नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। अपने आज के इस वीडियो में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक पाइप है जिसमें दोनों साइड पर फ्लेंज लगे हुए हैं और इसमें अलग ये है कि इसका जो पाथ है वो 3 डायमेंशनल है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो 3 डायमेंशनल है। तो इसके लिए हमें एक 3D स्केच बनाना होगा, जो अभी तक मेरे ट्यूटोरियल्स में आपने नहीं देखा था। ये पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम इस पाइप को बनाते हैं क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। इसके कंट्रोल्स को मैंने ऑन कर दिया। यहाँ से मैं ये फाइल क्लोज कर दे रहा हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ से न्यू पर क्लिक किया। दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से हमने ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। यहाँ से मैंने पार्ट जो है उसको चूज करना है। ये ऑलरेडी इस पर टिक मार्क है। अब यहाँ से ये यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट पर मैंने इसको अनचेक कर दिया। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से हम MMNS पार्ट सॉलिड ले लेंगे। देखिए MMNS पार्ट सॉलिड। ओके, अब ये जो स्क्रीन आ रही है इस पर हम ये कंपोनेंट को बनाना शुरू करेंगे। तो पहले तो हमें पाथ बनाना है। तो पाथ बनाने के लिए देखिए मैंने स्केच पर क्लिक किया। इसके बाद ये फ्रंट प्लेन है, इस फ्रंट प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्केच पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से स्केच ओरिएंटेशन यानी कि स्केच व्यू, और यहाँ से हम एक पाथ बनाएंगे। लाइन कमांड को यूज़ करते हुए मैंने पहला क्लिक किया यहाँ ओरिजिन पर, उसके बाद थोड़ा ऊपर। इसके बाद यहाँ से हम एंगल पर चले जाते हैं। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। इसके बाद इस डायमेंशन को हम चेंज करके कर देते हैं 60। इस डायमेंशन को चेंज करके कर देंगे 120, और इसके बाद ये डायमेंशन जो है यहाँ से, यानी कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये हमें निकालनी है। तो मैंने पहले डायमेंशन पर क्लिक किया, उसके बाद फिर इस पॉइंट पर क्लिक किया, फिर इस पॉइंट पर क्लिक किया, और इसके बाद कर्सर को यहाँ लाकर स्क्रॉल बटन को पुश किया एक बार। देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 311.86। तो इसे हम चेंज करके कर देंगे 165। तो कुछ इस तरह की शेप आएगी। अब हमें करना क्या है कि फिलेट देना है। यहाँ से मैंने फिलेट पर क्लिक किया, एक क्लिक इस लाइन पर और एक क्लिक इस लाइन पर। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, एस्केप दबाएंगे पहले और कमांड से बाहर निकल आएंगे। अब ये जो लाइंस हैं डिलीट कर देंगे इन्हें सेलेक्ट करके। ये फिलेट की वजह से आ जाती हैं ये ब्लू कलर की लाइंस। अब यहाँ से हम जो है इसे चेंज करते हैं। इसे चेंज करने से पहले मैंने एस्केप दबाया। ये देखिए कुछ डायमेंशन यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा था ये अब नहीं दिखाई दे रहा। डायमेंशन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ, और स्क्रॉल बटन को पुश किया। अब ये 120 है, एंटर दबाया। ये हमें 120 ही चाहिए। अब यहाँ से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 60। तो देखिए ये एक तो ये हमने स्केच बनाया। इसके बाद यहाँ से ओके करके हम कमांड से बाहर निकले स्केचर से। अब हम एक और स्केच बनाएंगे। इसके लिए मैंने फिर से दोबारा स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से इस बार टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया और यहाँ स्केच पर क्लिक किया। फिर इसके बाद स्केच ओरिएंटेशन या स्केच व्यू कह लें हम। इस तरह से घूमकर हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए ऐसे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए हमें जो शेप क्रिएट करनी है वो क्या है, वो इस तरह से है। ये लिया, इसे हम कर देंगे कितना, 40। इसे कर दिया हमने 50, और डायमेंशन पर क्लिक किया। इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हमें करना है 130, और यहाँ से फिर फिलेट करना होगा हमें। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें फिलेट क्रिएट करना है, मतलब इस लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में। यहाँ से एस्केप दबाया मैंने और ये जो ब्लू कलर की लाइंस दिखाई दे रही है इन्हें डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर अब रेडियस की वैल्यू को चेंज करके कर देंगे हम कितना, 50। ओके, अब ये 130.35 हो गया, इसे 130 कर देंगे। और ये हो गया है 90। इसे 90 की जगह हमें 100 पर लेकर आना है। 100 नहीं है, ये हो जाएगा आपका 100 यानी 140। मैं कंट्रोल Z करके एक बार फिर से इसे बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है।
देखिए इसे हमें रेडियस देने से पहले ये कंडीशन थी, इसमें ये था आपका, ये हो जाएगा 100, ओके, और ये हो जाएगा 40। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिलेट देते हैं। ये फिलेट हो गया, एस्केप दबाया हमने यहाँ पर, ये लाइन डिलीट की, इस लाइन को भी हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू जो है इसे चेंज करके हम कर देंगे 50। ओके, तो अब ये सही शेप जो हमें चाहिए थी उसमें आ गया। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो ये दो देख रहे हैं आप ट्रेजेक्ट्री हमें मिल गई, पाथ मिल गया। ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये इंटरसेक्ट कमांड आपकी अपने आप एक्टिव हो जाएगी। मैं एक बार बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए इंटरसेक्ट आपकी इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों ट्रेजेक्ट्रीज को, इन दोनों पाथ को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट करना है, ये इंटरसेक्ट ऑन हो जाएगा। जैसे इंटरसेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों कर्व गायब हो जाएंगे, एक तीसरी कर्व जनरेट होगी, यही कर्व हमें चाहिए। तो यहाँ से आगे हमारा स्केच यही होगा। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन कर्व है ये हमारे लिए पाइप का जो है वो पाथ है, उसकी ट्रेजेक्ट्री है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्वीप के लिए। ये हो गया आपका स्वीप, इसके बाद सेलेक्ट किया मैंने इसे। ओके, अब यहाँ से स्केच पर क्लिक करेंगे और स्केच ओरिएंटेशन, यहाँ पर हमें पाइप बनाना है तो पाइप का जो शेप है, जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है इस तरह से, और इसको ले लिया हमने 40 और यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद ये ऑप्शन लेते हैं हम, यहीं से शेल हो जाएगा ये हमने ले लिया 3। ओके, ये देखिए ये यहाँ से ये पाइप क्रिएट हो गया इस तरह से। ओके, कंट्रोल डी, कंट्रोल के साथ डी को दबाया। अब इस पे जो फ्लेंज बने वो हम बना लेते हैं। एक्सट्रूड पर क्लिक किया और इसके बाद ये वाला जो सरफेस है इस पर क्लिक किया, स्केच ओरिएंटेशन यानी स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम ये इस तरह से हमने ये 3 सर्कल बनाए। जो बीच का सर्कल है इसका डायमीटर हम चेंज करके कर देंगे 56, और ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये हो जाएगा 31, और ये भी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिख रहा है ये भी हो जाएगा 31। इसके बाद ये डायमीटर हो जाएगा आपका 30 इस तरह से। अब इन पर टेंजेंट बनाएंगे हम। ये देखिए यहाँ से लाइन टेंजेंट लिया, इस सर्कल पे क्लिक किया, फिर इस सर्कल पे ऐसे क्लिक करते करते देखिए इसके बाद आएगा डिलीट सेगमेंट। ये बीच का जितना भी पोर्शन हमें नज़र आ रहा है इसे हम सावधानी से डिलीट करेंगे, कहीं कुछ रह ना जाए, क्योंकि अगर कुछ रह जाएगा तो ये कमांड आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ से हम ये सर्कल पर आते हैं। हमने 2 सर्कल बनाए, ये सेंटर है, इस पर हम सर्कल बनाएंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू दे दी हमने 10 और यहाँ से ओके कर दिया। अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, प्लेसमेंट एडिट। यहाँ पर एक सर्कल और बनेगा बीच में, ये वाला। ओके, इसका डायमीटर 34 होगा। यहाँ से अब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो ये राइट क्लिक, इस पे एक्सट्रूड 1 पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन, यहाँ से इसे कर देंगे 10, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये थिकनेस भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके अपोजिट, ये जो अपोजिट साइड है इस पर हम बनाते हैं इसे। अब यहाँ से फिर हमने स्केच लिया, ये वाला जो सरफेस है इसे हमने प्लेन की जगह सेलेक्ट किया और स्केच पर क्लिक किया
और वही पुराना प्रोसीजर हम इसमें भी दोहराएंगे। यहाँ से हमने ये सर्किल कमांड यूज़ करेंगे और ये सेंटर है हमारा। यहाँ से ये वाला सर्किल जो है हम 56 mm का डायमीटर लेंगे और एक और सर्किल बनाते हैं। ऐसे ही ये जो है हमारा बनेगा 30 का, और डायमेंशन पर क्लिक किया। इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए दोनों सेंटर पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल बटन को पुश किया तो डिस्टेंस आ रहा है। इसे हमें करना है 31, और एक सर्कल इस साइड पे बनेगा इतने ही डिस्टेंस पर। देखिए डिस्टेंस यहाँ, यहाँ से डायमेंशन 31। अब उसी तरीके से जैसे हमने पहले टेंजेंट बनाई थी, हम दोबारा टेंजेंट बना के इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे और डिलीट सेगमेंट, और बहुत केयरफुली जो है इसे हम, ये देखिए बीच में अगर ज़रा सा भी कुछ रह जाएगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी और मैसेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से मैंने दोबारा सर्कल पर क्लिक करना है, सर्कल पर एक यहाँ बनाया और एक यहाँ। ये देखिए जैसे ये इक्वल का निशान आता है तो ये दोनों सर्कल का डायमीटर अपने आप इक्वल हो जाता है, और हमने ये बना के एस्केप दबाया। अब हम किसी भी एक सर्कल की डायमेंशन को चेंज करेंगे तो दूसरे की अपने आप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 10 mm किया। देखिए दोनों सर्कल इक्वल हैं चूँकि, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट पहले ही अप्लाई हो चुका है, इसलिए दोनों सर्कल का जो डायमीटर है वो सेम हो जाएगा। यहाँ से सर्कल एक, ये इसके बराबर एक सर्कल बनाया, ओके, और एक्सट्रूड। तो ये देखिए इस तरह से ये वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पर 10, और ये फ्लेंज तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 3D पाइप इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।